साथियों, स्वागत है आपका आज रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक में जो पैदा होने के साथ ही आप देखते रहते हैं, लेकिन रीजनिंग में इसका उपयोग कैसे होता है वह आज हम सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध, जिसे अक्सर मैं कहता हूं खूनी संबंध। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में। देखिए, हमारे लिए इस संसार की शुरुआत या रिश्तों का जो प्रारंभ है वो उस दिन से होता है जिस दिन हम पैदा होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पैदा होने के साथ ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो ये तो हो गए हम स्वयं, ये हम हो गए स्वयं। अब पैदा होने के साथ ही हमें और कौन कौन से रिश्ते मिलते हैं? पहला रिश्ता जो हमें मिलता है, जो हमें इस दुनिया में ले करके आए हैं, वो कौन है? वो है हमारे पिता और माता। ध्यान रखिएगा, जिन दो लोगों के बीच में शादी होगी वहां पर डबल लाइन रहेगा। स्वयं जब हम पैदा होते हैं तो अब माता पिता हैं तो भाई बहन भी होंगे, भाई होगा और बहन होगी। अगर इनकी शादी हो चुकी होगी, तो भाई की जब शादी होगी तो उनकी जो पत्नी है वो कहलाएगी भाभी, और बहन की जब शादी होगी तो जिसके साथ शादी होगी वो कहलाएंगे हमारे जीजा। ठीक है, अब ये बात तो हो गई यहाँ की, ये हमारे पिता और माता हो गए। ठीक है, अब जो पिता के भाई है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं चाचा, और जो इनकी बहन है वो क्या कहलाती है? बुआ। बुआ। अब बुआ है तो जो इनकी शादी होगी ये कहलाएंगे फूफा, और जो चाचा है इनकी जो पत्नी है वो कहलाएंगी चाची। अब देखिए, इनके जो बच्चे होंगे, अब जैसे देखिए बुआ है तो ये कौन से कहलाएंगे? फुफेरे। जो चाचा है, इनके जो भाई बहन, ये क्या कहलाएंगे? चचेरे। इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं कजिन। ठीक है, ये बात तो इधर की हो गई। अब हमारे जो पिता के माता पिता हैं ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे दादा और दादी, और जो माता के पिता माता है वो कहलाएंगे नाना, और क्या कहलाएंगे? ये वो रिश्ते हैं जो पैदा होने के साथ ही हमारे साथ रहते हैं। मतलब माता पिता हैं तभी तो हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, माता पिता के माता पिता हैं तो दादा दादी नाना नानी ये तो रहते ही है। पिता के जो भाई बहन हैं, चाचा और बुआ, और चाचा की जिनके साथ शादी हुई है चाची, बुआ की जिनके साथ शादी हुई है फूफा, और चाचा चाची के बच्चे चचेरे भाई बहन, बुआ फूफा के बच्चे फुफेरे भाई बहन, और ये हमारे खुद के भाई बहन, भाई की पत्नी भाभी, और बहन के जो पति हैं वो कहलाते हैं जीजा। ये तो वो रिश्ते हैं जो रिश्ते पैदा होने के साथ हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। अब जब हम बड़े होते हैं तो बड़े होने के साथ ही क्या होता है? तब हमारी होती है शादी। और जब शादी होती तो हम क्या मिलती है? हमें पत्नी। अब जब पत्नी आएगी तो पत्नी के जो भाई हैं वो क्या कहलाएंगे? साला, और जो बहन है वो क्या कहलाएंगी? साली। साले की जो पत्नी है वो कहलाती है सरहज, और साली के जो पति है वो कहलाते हैं साढ़ू। आप लोगों ने अक्सर जोक में सुना होगा कि साढ़ू कौन होते हैं? तो भैया साढ़ू वो होते हैं जब एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट से दो लोगों को ठगा जाए तो वो साढ़ू कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पत्नी है, इनकी जो बहन है, उनके जो पति है वो क्या कहलाते हैं? हमारे साढ़ू कहलाते हैं। अब हमारे पत्नी के जो माता पिता हैं वो क्या कहलाएंगे? जो पिता है वो कहलाएंगे हमारे ससुर, और जो पत्नी है वो कहलाएंगी हमारी सास। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में जब कभी भी शादी का मामला आता है तो वहां वर्ड लग जाता है इन-लॉ। जैसे साला लड़का है तो ब्रदर इन लॉ, मतलब शादी के बाद मिला है। साली सिस्टर इन लॉ, शादी के बाद मिली है। ठीक इसी तरीके से भाभी को भी हम क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। जीजा को हम क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। क्यों? क्योंकि ये पैदा होने के साथ, ये जो हमारे भाई बहन थे ये शादी होने के बाद आए। तो जो शादी होने के बाद मिले वो क्या कहलाता है? इन लॉ लग जाता है। लड़का है तो ब्रदर,
लड़की है तो सिस्टर, शादी के बाद मिले हैं इसलिए इन-लॉ। ठीक है, ऐसे ही ये भी तो हमारे माता पिता ही है क्योंकि वो पत्नी के माता पिता हैं, तो यहां भी इनको क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है, पिता के साइड जो, जैसे अब ये हमारे ग्रैंडफादर हुए तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा, पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है? नानी। ठीक है, अब जब हमारी भी शादी हो गई, तो सीधी सी बात है कि अब हमारे भी बच्चे होंगे, तो जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? पुत्र और पुत्री। बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, अब पुत्र की जो शादी होगी वो क्या कहलाएगी? बहू। और पुत्री की जिससे शादी होगी वो क्या कहलाएगा? दामाद। ठीक है, अब आप देखो कि जो पुत्र और पुत्री हैं, जब इनकी भी शादियां हो गई तो यहां से जो हमें मिलेगा, यहां से जो बच्चे पैदा होंगे ये कहलाएंगे पोता और पोती। जैसे हम इनके पोता पोती हैं और ये हमारे पोता। तो अब आपको कुल मिलाकर के कितने टाइप के रिलेशन मिल गए? देखिए, पहला तो ये मिल गया कि ये है हमारी पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन में कौन है? हम स्वयं हैं, हमारी पत्नी है, भाई है, बहन है, फुफेरे भाई बहन है, चचेरे भाई बहन। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर मैं माता वाले मामले में बात करूं, माता वाले मामले में ये चीज छूट गई है, माता वाले मामले में बात करूं तो यहां मुझे मिलते हैं मामा और क्या मिलते हैं? अब मामा से हमें क्या मिल जाते हैं? मामी। अब मौसी से हमें क्या मिल जाते हैं? मौसिया। ये देख लीजिए, माता के जो भाई हैं वो मामा, पिता के जो भाई हैं वो चाचा। देखिए, माँ। ठीक है ना? माता की जो बहन है वो मौसी, पिता की जो बहन है वो बुआ। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप आपको ब्लैक में दिख रही है, ये सारी की सारी रिलेशनशिप वो है जो पैदा होने के साथ ही हमारे साथ थी। बाद की जो रिलेशनशिप है वो कौन सी बनी? एक तो बनी जब पत्नी आई तो पत्नी साइड के जो रिश्ते थे वो भी हमारे हो गए। लेकिन यहां पर इंग्लिश में इसमें इनला लगा दिया जाता है। क्यों? जैसे देखिए, आप अपने भाई बहन को अगर मार दो तो कोई दिक्कत है क्या? बेचारे थोड़ा सा रो लेंगे, चुप हो जाएंगे। पत्नी को मार दो तो क्या होगा? समाज तो आएगा ही आएगा, कानून भी आएगा। इसलिए यहां पर कितनी लाइनें लगी होती हैं शादी के मामले में? 2 लाइनें। लेकिन जो हमारे स्वयं के भाई बहन है, यहाँ कितनी लाइनें हैं? केवल सिंगल लाइनें। मतलब यहां पर आपका सामाजिक अधिकार बस है, यहां पर सामाजिक और कानून दोनों चीजें एक साथ आ जाती। तो पत्नी की तरफ के जितने भी रिश्ते रहेंगे या इनला जहां पर भी लगा रहेगा, मतलब आप समझ लीजिए कि मामला किसका है? शादी के बाद का मामला। किसका है? शादी के बाद का। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखो, पहली लाइन तो हमारी ये है हमारी फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। ये है हमारी सेकंड लाइन, ये है हमारी थर्ड लाइन, फिर ये पुत्र पुत्री मिल गए तो ये है हमारी फोर्थ लाइन, और ये फोर्थ लाइन में ये दोनों हैं, और ये है हमारी फिफ्थ लाइन। तो कुल मिलाकर के जो रिलेशनशिप है ये 5 लाइनों पे चलती है। तो अब हमारे जो पैरेलल में होते हैं बहन, भाई, जीजा, भाभी, पत्नी, साला, सरहज, साली, साड़ू, चचेरे भाई बहन, फुफेरे भाई बहन, ममेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन। ठीक है, अब हमारे ऊपर के रिलेशनशिप में हमारे पिता और माता होते हैं। पिता और माता के साथ पिता के भाई बहन कहलाते हैं बुआ और चाचा, माता के भाई बहन कहलाते हैं मामा और मौसी, और हमारी पत्नी के जो माता पिता है वो कहलाते हैं ससुर और सास। अब जो थर्ड लाइन में होते हैं हमारे दादा दादी और नाना नानी। ठीक है, अब जब पत्नी भी आ गई तो जो हमारी नीचे जो फोर्थ लाइन बनेगी उसमें कौन रहेंगे? पुत्र और पुत्री। ठीक है, पुत्र और पुत्री। यहां पर एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जैसे जब ये बहन और जीजा का जब मामला आता है तो बहन और जीजा के जो बच्चे बच्चियां हैं वो कहलाते हैं भांजा भांजी, और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं भतीजा और भतीजी, ठीक है। तो यहां पर नीचे वाली लाइन में पुत्र पुत्री, भांजा भांजी, भतीजा और भतीजी, और सबसे जो नीचे वाली लाइन है वो होती है पोता और पोती की।
सबसे ऊपर वाली लाइन दादा दादी नाना नानी, सबसे नीचे वाली लाइन पोता और पोती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 3 लाइनें हैं। कौन सी? हमारी स्वयं वाली, हमारे ऊपर वाली और एक हमारे ठीक नीचे वाली। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एक दो दो सवाल जो हर टाइप के आते हैं वो मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लो। जैसे ये सवाल आप देखिए, क्या कह रहा है सवाल? सवाल हमसे कह रहा है, ये पहला टाइप है आपका जो ब्लड रिलेशनशिप में पूछा जाता है। सवाल आपको बोल रहा है, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा इसकी माँ। अब इसमें देखिए 2 लोग हैं। कुमार का परिचय देते हुए, परिचय कुमार का दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है? विक्रम के द्वारा। तो जैसे ये 2 लाइनों की बात आएगी तो अब आप देखिए कुमार का परिचय दे रहा है, कौन दे रहा है? विक्रम। ये है विक्रम और ये है कुमार। अब देखिए क्या कह रहा है, लास्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशनशिप निकलेगा। इसकी माँ, इसकी माँ मतलब कुमार की माँ, तो माँ है तो ऊपर जाएगी। इसकी माँ मेरे पिता, मेरे पिता, ये भी सिंगल लाइन है, ठीक है ना। तो ये हो गई कुमार की माँ और ये हो गई पिता, कुमार के पिता, ठीक है। के पुत्र, पिता के पुत्र, पिता का जो पुत्र है वो कौन है? विक्रम है। विक्रम है की पत्नी है, मतलब ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है ना। मेरा कोई भाई और बहन नहीं, मतलब विक्रम का कोई भाई और बहन नहीं है। कुमार का विक्रम से क्या रिश्ता है? अब आप खुद देखो, विक्रम की पत्नी कुमार की माँ है, ठीक है ना। तो कुमार का जो रिलेशनशिप विक्रम से है, कुमार विक्रम का क्या होगा? इन दोनों की संतान है भाई। जब इसकी संतान है तो इसकी भी संतान है, मतलब कुमार क्या है? विक्रम का पुत्र है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसी सवाल को देखिए और किस तरीके से पूछा जाता है। दूसरा टाइप का सवाल ऐसा आता है, देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है? ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, बताएं कि ई की नानी कौन है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे पहली बात आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है, पुरुष को इंडिकेट करने के लिए प्लस का चिन्ह, महिला को इंडिकेट करने के लिए माइनस का चिन्ह, ये आपको लगाना ही लगाना है। अब देखिए इस सवाल में हमें क्या कह रहा है? ए बी की माँ है, देखिए ए किसकी माँ है? बी की। बी की माँ है मतलब एक तो ऊपर रहेगा एक नीचे, माता पिता ऊपर आते हैं, माँ है इसलिए माइनस लगा, ठीक है। ए बी की माँ है, बी के बारे में क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र एक और है और वो कौन है? सी है, तो ये पुत्र है इसलिए यहाँ प्लस लग जाएगा। ये दोनों भाई बहन होंगे, ये पक्का है, या भाई भाई होंगे, क्या है ये क्लियर नहीं है क्योंकि बी के बारे में नहीं कहा गया। अब देखिए डी ई का भाई है, लेकिन डी और ई ये दोनों मेरे पास नहीं है, तो देखते हैं आगे क्या है। ई बी की पुत्री है, ई किसकी पुत्री है? बी की, और पुत्री है इसलिए माइनस लग जाएगा। और डी ई का भाई है, ई का भाई है कौन? डी, मतलब ये भी किसका पुत्र हुआ? बी का पुत्र हुआ। अब आपसे पूछ रहा है ई की नानी कौन है। देखिए नानी में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई अभी भी, माता के साइड से जब जाते हैं तो नाना नानी मिलते हैं, पिता के साइड से जब जाते हैं तो क्या मिलते हैं? दादा और दादी। अब नानी मतलब 2 स्टेप ऊपर, देखिए एक स्टेप तो माता पिता है, अगला स्टेप होता है दादा दादी और नाना नानी का, मतलब नानी ए है ये तो कंफर्म है, नानी ए है ये तो कंफर्म है। इससे एक चीज और कंफर्म हो रही है कि बी क्या है? लड़की है। क्यों? क्योंकि अगर बी लड़का होता तो ये दादी कहलाती, ये नानी है, इसका मतलब ये हुआ कि बी क्या है? महिला है, ठीक है। चलिए अब तीसरी तरह का सवाल देखते हैं जो कोडेड वाला है। ब्लड रिलेशन में ये तीसरी तरह का सवाल है। सवाल हमसे क्या कह रहा है देखिए जरा सा, देखिए सवाल में इसमें कुछ कोड दिए हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए माता है बी की, मतलब ये प्लस बता रहा है ए के बारे में, और प्लस हमें क्या बता रहा है? प्लस हमें बता रहा है कि माता है, माता है। ठीक इसी तरीके से माइनस हमें क्या बता रहा है? पति है। माइनस हमें क्या बता रहा है? पति है। इंटू हमें क्या बता रहा है? बेटा है। इंटू हमें क्या बता रहा है? बेटा है। और भाग हमें क्या बता रहा है? भाई है। भाग हमें बता रहा है भाई। ये कहानी है, ठीक है। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है Q भागे U, भाग का मतलब है भाई, मतलब Q जो है, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, Q जो है वो U का भाई है। कौन भाई है? Q। U के बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, Q भाई है, ठीक है ना। फिर बोला अब एक ही एक लाइन आपको देखनी, U इंटू के। इंटू का मतलब क्या है? बेटा, मतलब U K का बेटा है। अब अगर ये K का बेटा है मतलब U भी प्लस में हो जाएगा, लेकिन K माता है कि पिता है ये कंफर्म नहीं है। फिर बोला है K इंटू H, मतलब K H का बेटा है, K जो है वो H का बेटा है, ये हो गया, ठीक है। फिर H माइनस D,
माइनस का मतलब है पति, तो एच डी का पति है। अगर एच डी का पति है तो यहाँ पर डबल लाइन लगेगा, ये पति है तो प्लस, ये महिला है तो माइनस, ठीक है ना। फिर डी प्लस जे, मतलब डी जे की माता है, डी जे की माता है, डी जे की माता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर ये दोनों तो या तो भाई भाई है या भाई बहन है, लेकिन जे के बारे में कंफर्म नहीं है। तो के किस प्रकार संबंधित है जे से, के का जे से क्या संबंध है, के का संबंध पूछ रहा, जे का नहीं। अगर जे का के से क्या संबंध है पूछा होता तो भाई बहन क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है के का जे से क्या संबंध है, तो के क्या है, जे का भाई है, कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। अब इसी कोडिंग में एक सवाल मैं आप लोगों को और दिखाता हूं जहां पर कोडिंग अपोजिट हो जाती है। देखिए इस सवाल को, ये इस तरह का सवाल है कि यहां पर एक सवाल देकर के कई बार इससे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और ये समझने के लिए भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल आपको बोल रहा है एस यू की पुत्री है, एक एक लाइन पढ़ते जाइएगा और एक एक लाइन ही मैं आपको समझाऊंगा। एस यू की पुत्री है, इधर बना लेते हैं, इधर स्पेस थोड़ा सा कम है। एस यू की पुत्री है, एस यू की पुत्री है, मतलब ये महिला है, ये तो क्लियर है। एस यू की पुत्री है, वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस तथा वाई। अब देखिए वी के अगर एस के 2 बच्चे हैं, वी के केवल 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं तो मतलब एक बात तो पक्की है कि ये वी और यू ये दोनों पति पत्नी है। कौन पति है कौन पत्नी है ये पता नहीं है, लेकिन एस के 2 बच्चे हैं, एस तथा वाई, ठीक है ना। वाई का विवाह डी के साथ हुआ, वाई लड़का है कि लड़की पता नहीं, लेकिन इसकी जो शादी है वो किसके साथ हुई है, डी के साथ। वाई का विवाह डी के साथ हुआ। पी बी का भाई है, ना तो पी है अपने पास ना तो बी है अपने पास, छोड़ देते हैं। वी को केवल 2 पुत्रियां हैं। अब देखिए वी के 2 बच्चे, पहले ही बोल दिया उसने, वी के केवल 2 बच्चे एस तथा वाई, और वी को केवल 2 पुत्रियां, मतलब एक बात पक्की हो गई कि ये दोनों ही लड़कियां हैं। और अगर ये दोनों लड़कियां हैं, वाई की शादी डी के साथ हुई है, ये महिला है तो ये पुरुष होगा, ठीक है। जे यू की माता है, तो जे यू की माता है तो ये जे हो गई, माता है मतलब ये महिला है। जे यू की माता, जे का विवाह एल के साथ हुआ, अगर इसका विवाह एल के साथ हुआ है मतलब एल अगर ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएगा। जे का विवाह एल के साथ हुआ है। पी का विवाह एस के साथ हुआ है, पी का विवाह एस के साथ हुआ है, ये देख लीजिए। अब यहां पर पी का विवाह एस के साथ हुआ, ये अगर महिला है तो ये पुरुष होगा। और एक लाइन आपको बीच में छोड़ी भी थी, वो क्या छोड़ी थी, जब पी मिल गया, पी बी का भाई है, पी बी का भाई है तो ये बी हो गया। अब बी क्या है, लड़का है लड़की है, ये अपने को पता नहीं है। वी टी का पुत्र है, मतलब वी पुत्र है, तो अगर ये पुरुष है तो ये महिला होगी, और वी टी का पुत्र है मतलब इसके माता पिता कौन है, माता या पिता दोनों में से कोई एक टी, ठीक है। अब जितनी जानकारी आपको दी गई थी वो सारी जानकारी के हिसाब से हमारा बन चुका है मामला। सवाल में हमसे पूछ रहा है बी की सिस्टर इन लॉ है। इन लॉ मैंने आपको क्या बताया था, शादी के बाद मिलता है, और सिस्टर है इसका मतलब यह है कि वो महिला के रूप में मिली। अब देखिए बी का भाई कौन है, पी, पी पुरुष था, इससे शादी हुई तो इन लॉ के रूप में एस आई, और एस चूंकि लड़की है इसलिए ये कहलाएगी सिस्टर इन लॉ, मतलब आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस। तो साथियों कुल मिलाकर के ब्लड रिलेशनशिप में आज हमने देखा ब्लड रिलेशनशिप बढ़ती आगे कैसे है, और साथ ही साथ ब्लड रिलेशनशिप में किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के सवालों की जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।